राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोग कहते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत रखना क्यों चाहिए। तो मैं आज आपको एकादशी के व्रत का महत्व बताती हूँ। एक एक एकादशी के व्रत का एक एक महत्व बताऊंगी कि एक एकादशी का व्रत रखने से क्या फायदा होता है। वैसे तो मैं हर एकादशी पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन एकादशी का व्रत जो जैसे कि आम फलों का राजा है, वैसे ही एकादशी जो होती है वो व्रतों का राजा बोली जाती है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने के बाद हमें कोई भी व्रत रखना शेष नहीं होता। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। देखिए, महीने में 2 एकादशी आती है, अर्थात आपको साल भर में 24 एकादशी मिलती है। 365 दिन 24 एकादशी। लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है, जो कि हर 3 वर्ष के बाद एक अधिक मास आता है, जिस महीने में अधिक मास होता है उस महीने में कुल मिलाकर 26 एकादशी होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में किसी भी संकट से नहीं घिरता, उसके जीवन में धन सुख समृद्धि बनी आती है। और एकादशी का व्रत रखने के बाद ना कोई भी व्रत जो है वो शेष नहीं रह जाता। आप चाहे किसी का व्रत रखो चाहे ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एकादशी का व्रत रख लिया तो वो सबसे सर्वोत्तम है। इस एकादशी का व्रत करने से 26 फायदे हैं। मतलब 26 एकादशी का व्रत करने से 26 तरीके के फायदे होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ वो 26 फायदे कौन से हैं। नंबर 1, व्यक्ति निरोगी रहता है, किसी भी प्रकार का रोग उसको छूता नहीं है। अब ये मत कहिएगा दीदी घुटने में दर्द है, भाई उम्र का इफेक्ट तो होता ही है ना थोड़ा बहुत। राक्षस योनि प्राप्त नहीं करता, भूत पिशाच आदि योनियों से छुटकारा मिल जाता है, पापों का नाश हो जाता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है, धन समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है और वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। एक तो एकादशी का व्रत करने से ये 16 प्रकार के फायदे आपको होते हैं। अब हम जानते हैं कि किस माह में कौन सी एकादशी आती है और कौन सी एकादशी आपको क्या क्या फल की प्राप्ति कराती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैत मास की। चैत मास में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है, क्योंकि चैत मास से ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। इसमें कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है कामदा एकादशी का व्रत रखने से, और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। और पाप मोचनी एकादशी से पाप का नाश होता है। जैसे कहते हैं ना, पाप मुक्त हो जाते हैं, संकट मुक्त हो जाते हैं, इसलिए पाप मोचनी एकादशी संकट मुक्त करने वाली है। अब मैं बात करूंगी बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में भी 2 एकादशी आती है, हर महीने में 2 ही एकादशी आती है। तो बैसाख के महीने में जो एकादशी आती है उसको वरुथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी बोली जाती है। वरुथनी एकादशी जो होती है वो सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी होती है, सब पापों को नष्ट कर मोक्ष देने वाली होती है। तो वहीं मोहिनी एकादशी जो होती है वह आपका विवाह कराती है, सुख समृद्धि दिलाती है, शांति प्रदान कराती है, साथ ही के साथ मोह माया और बंधनों से छुटकारा दिलाती है। अब मैं बात करूंगी जेठ माह की एकादशी के बारे में। और जेठ माह में एक एकादशी निकल चुकी है, अपरा एकादशी, और निर्जला एकादशी आने वाली है। अपरा एकादशी से व्यक्ति को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं मैं बात करूं निर्जला एकादशी के बारे में, तो निर्जला एकादशी का अर्थ निराहार और निर्जल रह के व्रत करना होता है। किसी भी प्रकार के मनोरथ को पूरा करने के लिए निर्जला एकादशी सर्वोपरि बोली जाती है। अब मैं बात करूंगी आषाढ़ मास में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है, उसकी क्या महिमा बताई गई है। देखिए, योगिनी एकादशी से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और वहीं परिवार सुख पाता है। और अगर मैं बात करूं देवशयनी एकादशी के व्रत करने से, तो इसको व्रत करने से देवशयनी एकादशी जो होती है इसका व्रत सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। अब तो मेरा फेवरेट महीना आ गया श्रावण मास। श्रावण मास में कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी आती है।
कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और कुयोनि को प्राप्त नहीं होती। जैसे कि जो भी कुयोनि होती है, पशु पक्षी की योनि आदि, उसको प्राप्त नहीं होती। इंसान का जो जीवन होता है वो मनुष्य योनि में ही मिलता है। और साथ ही के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब हम भाद्र पक्ष की बात करेंगे, और भाद्र पक्ष में भी 2 एकादशी आती हैं, अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई भी संकट नहीं आता, या फिर आपकी संतान पे कोई भी संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं परिवर्तनी एकादशी के व्रत करने से, तो परिवर्तनी एकादशी के व्रत से दुख दूर हो जाता है और आपको मुक्ति मिलती है। देखिए, अश्विनी माह में इंद्रा और पापकुशा एकादशी आती है, क्योंकि अश्विन का महीना है, इंद्रा एकादशी आएगी, पापकुशा एकादशी आएगी। इंद्रा एकादशी का व्रत करने से पितरों को जो भी अधोगति प्राप्त हुई होती है, पितरों को मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं पापम कुशा एकादशी के बारे में, तो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलकर अपार धन संपदा सुख समृद्धि देने वाली होती है। और अब आया मेरा फेवरेट महीना, कार्तिक का महीना। कार्तिक में 2 एकादशी आती है, रमा और प्रबोधनी एकादशी। रमा एकादशी से सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं। और प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से इस दिन तुलसी पूजा भी होती है, सोया हुआ भाग्य जो है वो जागृत हो जाता है। अब मार्गशीर्ष का महीना आ गया, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 वाजपेयी और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, और इससे देवता पितृ तर्पित हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी नाम से प्रतीत हो रही है कि ये मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। उसके बाद आता है प्रोढ़ मास, जिसमें सफला और पुत्रदा एकादशी होती है। सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और वहीं मैं बात करूं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और अब हम लोग बात करेंगे माघ में पटतिला, जिसको सटतिला भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पटतिला भी बोलते हैं, और जया एकादशी भी आती है। सटतिला एकादशी जो है आपके दुर्भाग्य को, दरिद्रता को और अनेक प्रकार के कष्ट को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति कराती है। वहीं बात करें जया एकादशी की, तो जया एकादशी भूत पिशाच आदि योनियों से छुटकारा दिलाती है तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा दिला देती है। और अब मैं बात करूंगी फागुन मास का। फागुन का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। फागुन के महीने में विजया और आमलकी एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी दूर होके व्यक्ति को भयंकर से भयंकर परेशानियों और शत्रुओं का नाश हो जाता है। वहीं मैं बात करूं आमलकी एकादशी से, तो इसका आमले का विशेष महत्व है। इसको करने से सभी प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं, साथ ही वह हर कार्य में सफल हो जाता है। अधिक मास में जो एकादशी आती है, जो कि 3 साल में एक बार आती है, जिसको अधिक मास, पद्मनी मास, कमला मास, परमा मास भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि ये 3 साल में 2 बार आती है। 3 साल में एक ही बार आती है 2 एकादशी। तो ये पुत्र देने वाली है, कीर्ति देने वाली है, मोक्ष देने वाली है। परमा एकादशी धन वैभव देने वाली है और पापों का नाश प्रदान करने वाली होती है। अगर मैं बात करूं कि एकादशी जो होती है वो व्रतों का राजा होती है। आप निर्जला एकादशी से और साथ ही के साथ निर्जला एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, देव उठनी एकादशी से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर उत्पन्ना एकादशी से, जब एकादशी मैया उत्पन्न हुई थी तब आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बेचनी होगी और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका जॉब पे जाओगे या बिजनेस में जाओगे, आपका करियर क्या होने वाला है, और साथ ही के साथ आपका लक्की नंबर, लक्की कलर, आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपके लिए बिजनेस बनी है या जॉब बनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से दूंगी। लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसको आपको थोड़े से चार्ज अवश्य और अवश्य देने पड़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।